दी गई है। तो लखनऊ से खबर, जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को अब दी गई मैनपुरी की जिम्मेदारी। मैनपुरी सीट से डिंपल यादव करेंगी नामांकन। कल इनके द्वारा यह नामांकन भरा जाएगा। नेताजी की विरासत संभालेंगी डिंपल यादव। सपा ने डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से बनाया प्रत्याशी। डिंपल यादव कल करेंगी नामांकन। तो आपको बता दें कि मैनपुरी सीट को लेकर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। वहीं पर इस पर बड़ा फैसला लेते हुए सपा की तरफ से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। तो आपको बता दें, इस पर हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता चंद्रजीत सिंह और पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम मैनपुरी से संवाददाता चरणजीत सिंह के पास जाना चाहेंगे। चरणजीत, अब डिंपल यादव के द्वारा कल नामांकन भरा जाएगा, जहां पर उनको मैनपुरी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, तो कल उनके द्वारा नामांकन भरा जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी? चंद्रजीत, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी। हेलो जी बोलिए। आ रही है? जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मुलायम जी, जैसा आपको बता दें कि मुलायम सिंह जी के निधन के बाद ये सीट जो खाली है उस पर उपचुनाव होना है, और जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है। और जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार कल या परसों में वो नामांकन कर सकती है मैनपुरी से। यही अभी तक जानकारी मिली है। जी, नामांकन को लेकर जहां पर किस प्रकार से तैयारी की गई, नामांकन को लेकर कितने बजे ये नामांकन का कार्यक्रम होने वाला है? ये आपको बता दें, अभी नामांकन कल या परसों करेंगी। इसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये क्या समय रहेगा। हालांकि उनके परिवार के कई लोग नामांकन में मौजूद रहेंगे। साथ ही कार्यकर्ता हैं जो पार्टी कार्यालय पर उनका इंतजार करेंगे। यहाँ से वो नामांकन करने कल या परसों जाएंगी। जी, डिंपल यादव के नामांकन करने के लिए जहां पर उनको डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से प्रत्याशी बनाया गया, तो इसको लेकर मैनपुरी में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कल धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की थी। हाँ, ये कल या परसों में जब नामांकन होगा तो यहाँ के पूरे कार्यकर्ताओं में पूरे जोश है नामांकन को लेकर। और सपई से डिंपल यादव अपने परिवार के साथ सबसे पहले सपा कार्यालय पहुंचेंगी। इसके बाद कार्यकर्ताओं से बात करेंगी और कार्यकर्ताओं को बात करने के बाद कलेक्ट्रेट स्टेशन नामांकन स्थल पहुंचेंगी। जी, इसके साथ ही हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबी जी, अब मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट से कई कयास लगाए जा रहे थे नामों को लेकर, और अब सपा की तरफ से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया और कल नामांकन भी इनके द्वारा भरा जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, साफ हो गया है कि डिंपल यादव प्रत्याशी होंगी समाजवादी पार्टी की। और जो जैसा आप बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की जो राजनीतिक विरासत है वो अब डिंपल यादव के जरिए अखिलेश यादव सीधे तौर के ऊपर, साफ तौर पर आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। निधन के बाद सबसे बड़ी जो एक जिस संकट काल से कह सकते हैं या जिस एक प्रोसेस से हम कह सकते हैं जो परिवार गुजरा है, वो समाजवादी पार्टी के परिवार में एकता को लेकर, एके को लेकर बात थी। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि शिवपाल यादव साफ तौर पर चाहते थे कि मैनपुरी से वो चुनाव लड़ें और उनके नाम को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ाए, अगर एकता और एका के तौर के ऊपर चीजों को आगे ले जाना है। लेकिन तेज प्रताप यादव भी इससे पहले मैनपुरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और जब मुलायम सिंह यादव जी आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे तब तेज प्रताप को मैनपुरी से चुनाव लड़ाया गया था और वो अच्छे खासे वोटों से वहां से जीते थे। तो साफ तौर पर जो पहला अधिकार था वो तेज प्रताप का था। अखिलेश शिवपाल यादव भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। वहीं अगर तेज प्रताप या शिवपाल के पास अगर दावेदारी जाती तो निश्चित तौर पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है, तो एक ये मैसेज जा सकता था कि अब राजनीतिक विरासत या जो राजनीतिक लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो अमुक व्यक्ति के पास चली गई है। वो अखिलेश यादव साफ तौर पर नहीं चाहते थे और इसी वजह से डिंपल यादव को एक बार फिर उपचुनाव में
सामने लेकर आया गया है। हालांकि पूर्व में अखिलेश यादव कई बार ये कह चुके थे कि डिम्पल अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, डिम्पल अब उस तरीके पर एक्टिव पॉलिटिक्स में जो है वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन अब चूंकि नेताजी नहीं है और अब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो पूरा यू टर्न लेकर जो है जहां पर थे पहले वहां पर आ चुका है, तो निश्चित तौर पर डिम्पल यादव को सामने आना पड़ रहा है। विपरीत परिस्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी कई सारे पॉइंट्स के ऊपर, कई सारे चीजों के ऊपर जो है वो काम कर रही है। और एक बार अभी चर्चा खबर ये भी आई थी कि अपर्णा यादव के पास जो है प्रदेश अध्यक्ष गए थे और उनसे चुनाव लड़ने की बात की गई। हालांकि जाहिरी तौर पर अपर्णा यादव ने किसी भी उपचुनाव में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और कहा है कि वो मुख्य चुनाव ही लड़ेंगी। तो अपर्णा यादव एक फेस के तौर पर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी किस फेस को लेकर आएगी, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें तो शाक्य बिरादरी भी अच्छी खासी तादाद में है, यादव बिरादरी भी बहुत ज्यादा तादाद में है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बघेल अभी पहले चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव से और बहुत अच्छा चुनाव वो हुआ था, हालांकि वो हार गए थे लेकिन उन्होंने एक बहुत कांटे की टक्कर दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी किस बिरादरी के व्यक्ति को, किस चेहरे को सामने लेकर आती है, परिवार के अंदर का कोई चेहरा होगा या परिवार के बाहर का कोई चेहरा होगा, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी का जो राजनीतिक कद रहा है, क्या उनको वॉकओवर देगी कोई कमजोर प्रत्याशी उतारकर, या प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ऐसी भी चीजों के ऊपर जो है वो बात हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही है, उपचुनाव में वो सामने जाहिरी तौर पर नहीं है। तो डिम्पल यादव हैं, संवेदनशीलता है और सीधे तौर के ऊपर मुलायम सिंह यादव की रिक्ति हुई सीट है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो पलड़ा है वो समाजवादी पार्टी का डिम्पल यादव का भारी है। और लोगों का जो एक, जैसा मैंने आपसे बताया कि सीधे तौर पर नेताजी से कनेक्ट है, और अगर आप सैफई में जब क्रिमिनेशन था तो शायद ही कोई ऐसा नेता, शायद ही ऐसा कोई कार्यकर्ता या शायद ही ऐसा कोई आसपास का व्यक्ति हो जो उनको याद करने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर ना मौजूद हो। तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो ध्वस्त हो चुकी थी। तो उनको एज है, पॉजिटिविटी है, और अखिलेश यादव भी ये चाहते हैं कि ये चुनाव किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी जीते, कम से कम एक लंबे समय से। जी छवि जी, मुलायम सिंह यादव के बाद कहीं ना कहीं डिम्पल यादव को भी जिम्मेदारी दी गई है, और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जो चाहते थे, उनका नाम जो उनको लग रहा था कि उनको ये जगह जरूरत, इनको ये चीज़ नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं अब जो कल नामांकन किया जाएगा, नामांकन करने जाएंगी डिम्पल यादव, तो क्या वहां पर शिवपाल यादव मौजूद रहेंगे? छवि जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट। मेरा माइक ऑन जी है। जी 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 शब जी शब जी जी आ रही है जी। जो मूल सवाल है शिवपाल यादव का, निश्चित तौर पर शिवपाल यादव वहां पर मौजूद रहेंगे और शिवपाल यादव जो है वो डिम्पल हुए दिखाई देंगे। हालांकि जो चुनाव की जो मुख्य कमान है वो अखिलेश यादव जी के पूर्व मुख्यमंत्री उनके हाथ होंगे। लोगों के साथ अखिलेश यादव लंबे समय से देखिए निधन के बाद जो है वो मैनपुरी में जमे हुए हैं और किसी भी व्यक्ति से वो मिल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो संवेदना प्रकट करने आ रहा है उसके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने पिछले एक महीने से, पिछले 15 दिन से चीज़ों को जो है वो बहुत धरातल पर जो है वो ले गए हैं और धरातल पर उन्होंने चीज़ों को देखा है। तो कह सकते हैं एक एका की बात होगी। समाजवादी पार्टी का जो लीडरशिप है, जो थिंक टैंक है, चाहे माता प्रसाद पांडे हो, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे महबूब अली हो, ये लोग साथ में होंगे। और जो परिवार के सदस्य हैं, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, चाहे राम गोपाल यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये लोग डिम्पल यादव के नामांकन के समय रथ पर मौजूद रहेंगे और एक पूरी एकता का मैसेज देने के साथ कि हाँ हम सब एक हैं के साथ डिम्पल यादव का नामांकन होगा। और पूरी तौर पर समाजवादी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है इस चुनाव में। शायद इसीलिए डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। अखिलेश यादव के हाथ में पूरी तरीके से जो है वो चुनाव की कमान है। जी शबी जी, चंद्रजीत सिंह, आप दोनों का हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शबी, आप जिस हमारे साथ बने रहे, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि सपा ने डिम्पल यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया है और कल उनके द्वारा नामांकन भरा जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर रामपुरी सीट के लिए सपा कर सकती है उम्मीदवार का ऐलान। रामपुर सीट के लिए सपा की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान, नामांकन के लिए 18 नवंबर आखिरी तारीख। तो आपको बता दें कि नामांकन के लिए 18 नवंबर आखिरी तारीख है और रामपुर सीट से अब सपा की तरफ से आपको बता दें कि उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, प्रत्याशी उतारा जा सकता है। आजम खान की सदस्यता रन होने की वध